जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं हिस्ट्री का मॉडल पेपर 4 1 से 3 तक करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। तो चलिए आज सेट नंबर 4 कराने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। करा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे तो हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन ए। करा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे कौन। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे तो हो जाएगा मुनरो एवं रीड, ऑप्शन सी मुनरो एवं रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक थे। करा किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की करा किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है। तो भारतीय जनजातियों की स्थिति का पता चलता है तो हो जाएगा बुकानन रिपोर्ट, पंचवटी रिपोर्ट, बुकानन रिपोर्ट, फिर है दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट। तो उपयुक्त में से सभी से कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, ऑप्शन डी। कर 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था तो हो जाएगा 10 मई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस, ऑप्शन सी करेक्ट। कराए कि धांधु पंथ का नाम था, धांधु पंथ किसका नाम था। तो धांधु पंथ के नाम से नाना साहब को जाना जाता था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करा शाह महल कहाँ का रहने वाला था। तो शाह महल जो है उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का रहने वाला था, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहने पड़ा था। कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था तो ये हो जाएगा 222 दिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर करा द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। करा दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। तो दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था तो हो जाएगा कोल्हारपुर, सतारा और पूना, इनमें से सभी स्थान पर विद्रोह हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। करा किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरोध षड्यंत्र किया था तो हो जाएगा महारानी बैजाबाई सिंधिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। करा 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। तो भारत के बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, ऑप्शन सी करेक्ट है। करा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट। पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब के युद्ध हुआ था कब। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था कब तो हो जाएगा 1857 में पलासी का युद्ध हुआ था। करा चोल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है तो हो जाएगा बम्बई के, ऑप्शन बी करेक्ट है। करा छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं। तो छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं तो हो जाएगा गंज, ऑप्शन सी करेक्ट है। करा कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है तो हो जाएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। करा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था ये हो जाएगा 1930 में। करा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 1919 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। करा इंडियन नेशन आर्मी का गठन किसने किया था। तो इंडियन नेशन आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। यही सब क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 एवं 1939 में, दोनों में बने थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बिमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर है कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था किसने तो ये हो जाएगा मोहन सिंह ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। करा कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया था तो ये हो जाएंगे गोपालाचारी फार्मूला, ऑप्शन सी करेक्ट है, राजगोपालाचारी फार्मूला।
करा भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगेंगे? तो ये तो सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए एनी बेसेंट। करा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे कब? तो अंतिम आम चुनाव हुए थे कब? तो हो जाएगा दिसंबर से जनवरी 1945। ऑप्शन ए। कराए कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट है। करा 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशक में आम तौर किया गया था? निर्देशक में तैयार किया गया था, किसके निर्देशक में तैयार किया था स्वराज विधेयक 1895 में? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के निर्देशक में। ऑप्शन सी करेक्ट है। करा भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। करा निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया है? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किसका प्रकाशन किया है? तो ये हो जाएगा अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया है? अबुल कलाम आज़ाद ने, अल हिलाल। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर करा है कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसका कथन है? तो तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन डी करेक्ट है। करा कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था किसने? तो महात्मा बनाया था किसने मोहनदास करमचंद गांधी को? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका ने। करा दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था कब? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था 1931 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट है। करा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये हो जाएंगे 1928 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए थे कब? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए थे कब? ये हो जाएंगे 1915 में। ऑप्शन सी। करा कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? किसके बुलावे पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो ये हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन डी करेक्ट है। करा कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट है। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। करा कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधित मांग का प्रस्ताव किस वर्ष सर्वप्रथम किया था? वह वर्ष कब था? तो ये हो जाएंगे 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग के लिए प्रस्तावना पेश किया था। फिर करा संविधान सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी मनु स्मृति। फिर करा हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है क्या? तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है कर्म मार्ग हो गया, फिर ज्ञान मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया, इनमें से सभी हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहा है कि इबन बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इबन बतूता किस शासन के शासनकाल में भारत आया था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता भारत आया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो ये हो जाएगा पंपा देवी। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कौन था? तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने किया था। ऑप्शन ए। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन ए करेक्ट है। करा लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो हो जाएगा दामोदर राव। ऑप्शन सी करेक्ट है। करा कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट है। करा भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था कब?
पहली सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु के मैदान में। ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉरी दोस्त। करा हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी क्या? तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई हुई थी सर जॉन मार्शल और सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर के द्वारा। ए और सी क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बी क्या है? गलत है। सर जॉन बिन्स के द्वारा नहीं। करा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर करा कि वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। करा अशोक किस वंश के शासक था? तो अशोक जो है किस वंश के शासक था? तो मौर्य वंश के शासक था। ऑप्शन बी। फिर कह रहा है राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हन हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किस चीज़ का? तो पतंजलि के भाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर कह रहा पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे चांदी के और तांबे के। ऑप्शन डी करेक्ट है। बी और सी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी कौन? तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान पांडु, फिर है धृतराष्ट्र हो गया, विदुर हो गया, इनमें से सभी है। ऑप्शन डी। कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो हो जाएगा शूद्र का। ऑप्शन डी। त्रिपिटक साहित्य है क्या? तो त्रिपिटक साहित्य क्या है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म त्रिपिटक का साहित्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान। कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? कौन विद्वान सर्वप्रथम भारत आया था? तो ये हो जाएगा फाहियान। ऑप्शन डी। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहा महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन सी कुंडलवन वैशाली में। फिर है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। ऑप्शन डी करेक्ट है। इबन बतूता किस देश का निवासी था? तो इबन बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन सी। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अलबरूनी परिचय था वह थी कौन? तो हिंदू, उर्दू एवं संस्कृत। ऑप्शन सी करेक्ट है। हिंदू, उर्दू एवं संस्कृत नहीं। सॉरी दोस्त। क्या कह रहा है? भारत की निजी 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह थी कौन? संस्कृत, पाली और प्रकृति से परिचित। ऑप्शन ए करेक्ट है। करा इबन बतूता की भारत यात्रा को जिस भाषा में संबंधित माना जाता है तो जिस भाषा से संबंधित माना जाता है तो हो जाएंगे चौहद्दी से 14वीं भाषा से। ऑप्शन सी करेक्ट है। करा इबन बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है 14वीं शताब्दी से। करा किताब उर हरेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है हरेला में? तो इबन बतूता का। ऑप्शन सी। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यात्रियों का राजकुमार अलबरूनी को कहा गया है। नहीं, यात्रियों का राजकुमार कहा गया है किसे? तो हेनसोंग के। ऑप्शन बी करेक्ट है।
करा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था किस संत ने? तो ये हो जाएगा रामानंद ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। कराए कि जगन्नाथ का शताब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण विश्व का स्वामी। कराए कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो हो जाएगा चिश्ती से। ऑप्शन ए करेक्ट है। करा कबीर शिष्य थे किसका? तो कबीर जो है किसका शिष्य थे? तो ये हो जाएंगे रामानंद का शिष्य थे कबीर। ऑप्शन सी। करा निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी कौन? तो महिला रहस्यवादी संत थी कौन? रबिया। ऑप्शन सी। करा औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो ये हो जाएंगे नक्शबंद से। ऑप्शन डी। करा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी। करा कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन ए करेक्ट है। करा कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पुर्तगाली यात्री कौन था? तो ये हो जाएगा एडुआर्डो बारबोसा। फिर है डोमिंगोस पेइस हो जाएगा। फिर है फर्नोवा नूजिन हो जाएगा। इनमें से सभी पुर्तगाली यात्रा है। ऑप्शन डी। फिर करा अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना किया था किसने? तो ये हो जाएगा अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। ऑप्शन डी करेक्ट है। करा कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है किसमें? तो ये हो जाएंगे तुर्क ए बाबरी एवं तुर्की में। ऑप्शन ए करेक्ट है। रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो रबी फसल जो है बसंत ऋतु में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ नियुक्त किया था कब? तो ये हो जाएंगे 1582 ईस्वी में। करा किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो हो जाएगा अकबरनामा में। ऑप्शन बी। करा कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? भूमि को 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन सी। करा जहांगीर का शासन काल क्या था? तो जहांगीर का शासन काल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो मेवाड़ पर। ऑप्शन ए। करा कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर के संरक्षक था बैरम खां। ऑप्शन डी। करा कि मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था? तो मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था मंगोल से। ऑप्शन बी। फिर करा औरंगजेब का देहांत हुआ था कब? तो 1707 ईस्वी में। ऑप्शन बी। करा कि बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन बी। कह रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखी है? तो बादशाह नामा किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा अबुल हदीम लाहौरी ने। ऑप्शन सी। कह रहा है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो अभिवादक का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा कोर्सिस, सजदा और पाइबोस। इनमें से सभी। ऑप्शन डी। कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हो जाएगा लेखिका। ऑप्शन सी। कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी। कह रहा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु कानू चांद भैरव। ऑप्शन डी। करा राजमहल की पहाड़ियों से मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे कौन? तो राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़ियाँ एवं संथाल लोग रहते थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। करा कि
18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो हो जाएगा 95%। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हर रोज़ मिलता रहेगा।